मूवी की शुरुआत होती है ईयर 1127 एडी इंग्लैंड में, जहां एक फ्यूनरल सेरेमनी में काफी सारे क्रूसेडर नाइट्स के बॉडीज को एक टॉम्ब के अंदर बरी किया जाता है और उनमें से एक डेड बॉडी के साथ उस क्रूसेडर ने एंशिएंट इजिप्ट से कैप्चर किया हुआ एक प्रीशियस रूबी भी बरी कर देते हैं। अब सीन कट होकर प्रेजेंट डे इंग्लैंड में दिखाया जाता है, जहां एक अंडरग्राउंड रेलवे प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था और ड्रिलिंग के वक्त उनका क्रू उसी एंशिएंट टॉम्ब को डिस्कवर करता है, जिसकी खबर तुरंत न्यूज में फैल जाती है। कुछ देर बाद वहां एक आदमी अपनी टीम के साथ आता है और सभी रेलवे कंस्ट्रक्शन क्रू मेंबर्स को वहां से चले जाने को कहता है। इस आदमी का नाम डॉक्टर हेनरी था, जिसने गवर्नमेंट की परमिशन से उस एंशिएंट प्लेस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टेक ओवर कर लिया था। अब उस टॉम्ब में क्रेव्ड किए एंशिएंट पिक्चर्स और सिंबल्स को देखकर उसे रियलाइज होता है कि ये टॉम्ब एंशिएंट इजिप्ट के वो डार्क सीक्रेट्स को रिवील करते हैं जो हिस्ट्री बुक से इरेज्ड कर दिए गए थे, और तभी वो उसे टॉम्ब से रिलेटेड डार्क स्टोरी बताने लगता है, जो कि एंशिएंट इजिप्ट के प्रिंसेस अहमनेत की थी। प्रिंसेस अहमनेत किंग मेनिटेरे की इकलौती संतान थी, जो किंग के जाने के बाद इजिप्ट की रूलर बनने वाली थी। अहमनेत बहुत ही ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, स्मार्ट और फियरलेस वॉरियर के साथ साथ एक बहुत ही रूथलेस प्रिंसेस थी। लेकिन जब किंग मेनिटेरे की सेकंड वाइफ और अहमनेत की स्टेप मदर एक बेटे को जन्म देती हैं, तो वो समझ जाती है कि रूल्स के अकॉर्डिंग अब उनका बेटा इजिप्ट का रूलर बनेगा और उससे उसका हक छीन लिया जाएगा। इसलिए बदले की आग में और थ्रोन पाने के जुनून में वो इजिप्ट के गॉड ऑफ डेथ सेट से एक डील करती हैं, जिसमें अहमनेत अपनी सोल सेट को सौंप देती है और पूरी तरह से एक इविल बनकर ज्यादा ताकतवर बन जाती है, और इसके बदले में सेट उसे एक स्पेशल खंजर देकर एक इंसान की बलि मांगता है ताकि उसे एक शरीर मिल जाए इस दुनिया में आने के लिए, जिसके बाद वो और अहमनेत दोनों ज्यादा ताकतवर बनकर अपनी इविल पावर से पूरी दुनिया पर राज करेंगे। अब थ्रोन को पाने के लिए अहमनेत अपने डैड और भाई के साथ साथ अपनी स्टेप मदर को भी मार देती हैं और अपने लवर को उस खंजर से सैक्रिफाई करने जाती हैं ताकि सेट उसके शरीर में प्रवेश कर सके। लेकिन ये रिचुअल कंप्लीट होने से पहले ही उस राज के प्रीस्ट आकर अहमनेत को पकड़ लेते हैं और उसे जिंदा मम्मी बनाकर इजिप्ट से काफी दूर एक सीक्रेट टॉम्ब में बरी कर देते हैं ताकि कोई उसे ढूंढकर वापस जिंदा ना कर सके। अब मूवी शिफ्ट होकर फिर से प्रेजेंट डे इराक में बताई जाती है, जहां 2 यूएस सोल्जर निक और क्रिस पहाड़ पर से दूर एक गांव पर नजर रख रहे थे। दरअसल निक के पास एक मैप था जिसके अकॉर्डिंग उस गांव की जमीन के नीचे काफी सारा एंशिएंट ट्रेजर छुपा हुआ था। निक ट्रेजर की खोज में उस गांव में जाने का डिसाइड करता है, पर क्रिस उसके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि वहां रिबेलियंस ने अपना डेरा डाला हुआ था। लेकिन निक कैसे भी करके उसे जबरदस्ती वहां लेके जाता है और रिबेलियंस उन्हें देख उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और फाइनली वहां से भागने का कोई चांस नहीं होने पर क्रिस अपने कमांडर से कांटेक्ट कर हेल्प मांगता है, जिसके कुछ ही देर बाद उनका कमांडर वहां एयर स्ट्राइक करवाता है और सारे रिबेलियंस वहां से भाग जाते हैं। अब निक और क्रिस नोटिस करते हैं कि एयर स्ट्राइक की वजह से वहां की जमीन नीचे धंस गई थी और नीचे एक तरह की केव दिखाई दे रही थी। निक समझ गया था कि मैप में मेंशन किया हुआ ट्रेजर यहीं पर होगा, पर तभी वहां जेनिफर नाम की एक लेडी आती है और निक को स्लैप करती है क्योंकि निक ने 3 दिन पहले जेनिफर से फ्रेंडशिप करके वो ट्रेजर मैप उसके बैग से चुराया था। अब जेनिफर जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थी, उसके पास इन एंशिएंट टॉम्ब्स को ढूंढकर उस पर रिसर्च और इन्वेस्टिगेट करने की गवर्नमेंट परमिशन थी, इसलिए वो उसके साथ उस केव में जाने के लिए कमांडर से 2 सोल्जर्स की हेल्प मांगती है, जिस पर कमांडर निक और क्रिस को ही उसके साथ जाने का ऑर्डर देता है और तीनों इक्विपमेंट्स के साथ नीचे जाने लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त निक के हाथ पर एक लिक्विड का ड्रॉप गिरता है, जिसे ठीक से ऑब्जर्व करने पर पता चलता है कि वो मरकरी था जो सीलिंग से ड्रिप होकर एक होल में जा रहा था और उस होल से वो मरकरी एक कैनल के थ्रू पास होकर एक वेल में जा रहा था, जिसके सभी तरफ वॉचर्स के स्टैचूज थे और वे सभी स्टैचूज वेल की तरफ फेस करके खड़े थे, जिसके नीचे कोई चीज स्टील रोप से अटैच्ड थी। अब क्योंकि वेल मरकरी से भरी हुई थी, जेनिफर समझ जाती है कि जरूर उस वेल में कोई इविल स्पिरिट होगी जिस पर ये स्टैचूज वॉच रख रहे थे, क्योंकि मरकरी इविल स्पिरिट के पावर्स को वीक करती है और उन्हें कंट्रोल में रखती है। अब क्यूरियस होकर निक उस स्टील रोप को शूट करके तोड़ देता है, जिससे वेल में रखी चीज ऊपर आने लगती है और तभी पता चलता है कि वो चीज प्रिंसेस अहमनेत का कॉफिन था,
जिसके एविल पावर्स को कंट्रोल करने के लिए उसे मरकरी के अंदर रखा गया था। अमानत का कॉफिन ऊपर आते ही वो निक के बॉडी को कंट्रोल कर लेती है और अपने पावर से उसे एक विजन दिखाती है, जिसमें वो निक से कहती है कि तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हें चुनती हूँ मेरे साथ रहने के लिए। दरअसल अमानत ने अभी निक को चुना था सैक्रिफाइस करने के लिए, ताकि सेट यानी गॉड ऑफ डेथ की स्पिरिट उसमें प्रवेश कर सके। फिर वो काफी सारे स्पाइडर को उनके तरफ अटैक करने के लिए भेजती है, जिनमें से एक क्रिस को काट लेता है, लेकिन वो सभी स्पाइडर्स नॉन पॉइजनस होने के कारण उसे कुछ नहीं होता और घबराहट में वो फायरिंग स्टार्ट कर सभी स्पाइडर्स को भगा देता है। जिसके बाद उस कॉफिन को ऊपर सरफेस पर लाकर प्लेन से इंग्लैंड लेके जाने लगते हैं, पर प्लेन में क्रिस की आंखें अचानक पूरी तरह व्हाइट होकर वो वियर्ड बिहेव करने लगता है और एक नाइफ से अमानत की कॉफिन खोलने की कोशिश करता है, क्योंकि टॉम में स्पाइडर के काटने के बाद अमानत ने उसके बॉडी को पोजेस्ट कर लिया था। ये देख कमांडर उसे रोकने के लिए जाता है, पर वो उसे उसी नाइफ से मार देता है। उसके बाद वो बाकी लोगों को मारने के लिए, लेकिन निक सबको बचाने के लिए मजबूरी में उसे शूट करके मार देता है। बट उसी वक्त काफी सारे क्रोज प्लेन पर अटैक करते हैं, जिससे प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश होने लगता है। निक प्लेन में रहा इकलौता पैराशूट किसी तरह जेनिफर को पहनाकर उसे रिलीज कर देता है और खुद प्लेन क्रैश में सबके साथ मारा जाता है। लेकिन हॉस्पिटल के मॉर्ग्यू में अचानक निक फिर से जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर जेनिफर के साथ साथ हॉस्पिटल स्टाफ भी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ जिस जगह प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं और उनमें से एक देखता है कि वो कॉफिन खुला हुआ था और अमानत की बॉडी बाहर पड़ी हुई थी। और तभी अचानक अमानत उन दोनों पर अटैक करती है और उनके बॉडी को सक कर उन्हें ज़ॉम्बी जैसा बना देती है और उन दोनों की जान अमानत के अंदर आकर धीरे धीरे वो अपनी डिकम्पोज्ड बॉडी से रिजनरेट होने लगती है। फिर वो अपने पावर से उन 2 ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने लगती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। जेनिफर निक को अमानत की स्टोरी शेयर करती है और नोटिस करती है कि जब से उन्होंने अमानत के कॉफिन को उस टॉम से बाहर निकाला है, तब से उनके साथ कुछ सुपरनैचुरल चीजें हो रही हैं। पहले वो स्टैंड स्ट्रोम, फिर क्रिस का अजीब बिहेवियर, फिर क्रोज द्वारा प्लेन क्रैश होना और फिर क्रैश में निक का कोई बिना इंजरी के सरवाइव होना। अब इसी दौरान निक को क्रिस का घोस्ट दिखाई देता है, जो उसे कुछ कहना चाहता था, इसलिए वो उससे मिलने के लिए वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ क्रिस उसे बताता है कि उसे अमानत का श्राप लगा है, जिसके कारण ही वो प्लेन क्रैश में बच गया था और उस श्राप से मुक्त होने के लिए उसे वैसा ही करना होगा जैसा अमानत चाहती है, और जितना वो उससे भागने की कोशिश करेंगे सिचुएशन उतनी ही वर्स्ट होती जाएगी। ये जानकर निक परेशान होकर रेस्टोरेंट के बाहर चला आता है, जहाँ उसे अमानत का एक विजन दिखाई देता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि उसे सच में कोई श्राप लगा है, इसलिए वो ये बात जेनिफर को बताता है। पर तभी अमानत फिर से उसके माइंड को कंट्रोल कर लेती है और उसे उस प्लेन क्रैश साइट पर लेके आती है। निक के पहुंचने से पहले वहां जितने भी रेस्क्यू वर्कर्स इन्वेस्टिगेट करने आए हुए थे, उन्हें भी अमानत ने ज़ॉम्बी बनाकर अपनी बॉडी को पूरी तरह से रीजनरेट कर लिया था। अब क्रैश साइट पर पहुंचकर जेनिफर प्लेन के पास टॉम को ढूंढने चली जाती है, पर निक को अमानत एक चर्च में लेके आती है जो उस क्रैश साइट के बगल में था। और जैसे ही निक अपने कंट्रोल में वापस आता है, उसे समझ नहीं आता कि वो उस जगह पर कैसे आया, लेकिन तभी सारे रेस्क्यू वर्कर्स के ज़ॉम्बीज आकर निक को पकड़ लेते हैं और एक टेबल पर लिटा देते हैं। फिर अमानत वहां आकर एक स्टैचू को तोड़ देती है और उसके अंदर छुपाए हुए वही सेट के खंजर को निकालकर निक को मारने जाती है, पर तभी वो नोटिस करती है कि उस खंजर पर से वो रूबी गायब था, जिसके बिना वो रिचुअल कंप्लीट नहीं हो सकता था। जिससे पता लगता है कि अमानत को उस खंजर के वहां होने का पहले से ही पता था, इसलिए उसने जानबूझकर अपने पावर से वो प्लेन यहाँ चर्च के पास क्रैश करवाया था। अब उसी वक्त जेनिफर निक को ढूंढते हुए चर्च में आती है और मौका देखकर दोनों उस खंजर के साथ एम्बुलेंस में वहां से भागने लगते हैं, पर निक चर्च से दूर जाने के बजाय गाड़ी घुमाकर फिर से चर्च के पास ही लेके आता है, जहां अमानत उसका वेट कर रही थी। और तभी उन्हें पता चलता है कि अमानत निक के माइंड को कंट्रोल कर उसे अपने पास ही लेके आ रही थी। निक फिर से गाड़ी स्टार्ट कर वहां से भागने लगता है, जिस पर कुछ ज़ॉम्बीज अटैक करते हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर एम्बुलेंस क्रैश कर देता है। जिसके बाद अमानत वहां आकर उन दोनों पर अटैक करने जाती है, लेकिन तभी कुछ अननोन एजेंट्स आकर अमानत पर मरकरी से भरा हुआ डार्ट फायर करते हैं, जिससे उसकी एविल पावर्स वीक हो जाती है। फिर वो एजेंट्स निक को भी पकड़कर अपने साथ एक लैब फैसिलिटी में लेके आते हैं, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर हेनरी से होती है, जो उन एजेंट्स का बॉस था।
डॉक्टर हेनरी दरअसल आर्कियोलॉजी कंपनी की आड़ में प्रोडिजियम नाम की एक सीक्रेट कंपनी चलाते थे, जो एविल्स और सुपरनैचुरल डार्क फोर्स को कैप्चर करके उन पर एक्सपेरिमेंट करते थे। उसके बाद उसे वो एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में लेके जाता है, जहां अहमानत को काफी सारे स्टील चेन से बांध कर रखा था और उसकी बॉडी में पाइप्स के थ्रू फ्रीजिंग टेम्परेचर में मरकरी फीड की जा रही थी, ताकि उसकी बॉडी जल्दी फ्रीज होकर उसकी इविल पावर्स भी वीक हो सके और फिर उसकी बॉडी को चीड़ फाड़ कर उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता। अब डॉक्टर हैंडी के थ्रू निक को पता लगता है कि जेनिफर भी उसके लिए ही काम करती है और उसी ने जेनिफर को उस टॉम की खोज में इराक भेजा था। पर तब जेनिफर ये नहीं जानती थी कि डॉक्टर हेनरी अहमानत की मम्मी को चीड़ फाड़ कर उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, बल्कि वो तो सिर्फ इसलिए डॉक्टर हेनरी के साथ जुड़ी थी ताकि वो लोग एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स को डिस्कवर कर सके और उन पर स्टडी करके उन्हें प्रिजर्व कर सके। पर अहमानत फिर से निक के माइंड को कंट्रोल कर लेती है और उसे एक विजन दिखाकर कहती है कि तुम अपने आप को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें अमर कर दूंगी और फिर हम दोनों इस दुनिया पर राज करेंगे। पर तभी अचानक मरकरी के इफेक्ट की वजह से उसकी पावर कम हो जाती है और वो निक पर से अपना कंट्रोल खो देती है, जिसके बाद डॉक्टर हेनरी निक को ड्रिंक्स के लिए अपने कैबिन में लेके जाते हैं, जहां अचानक उन पर उनका ही एक स्प्लिट पर्सनालिटी एडवर्ड हाइडी हावी होकर निक पर अटैक करने लगती है। डॉक्टर हेनरी की ये पर्सनालिटी एक मॉन्स्टर या डेविल जैसी थी, जो बहुत ही पावरफुल और डेंजरस थी, लेकिन निक किसी तरह वहां रहे इंजेक्शन को उठाता है और डॉक्टर हेनरी पर इंजेक्ट करता है, जिससे वो नॉर्मल होने लगते हैं। दूसरी तरफ अंडरग्राउंड रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर डॉक्टर हेनरी के एजेंट क्रूसेडर नाइट के कॉफिन में से वो रूबी डिस्कवर कर लेते हैं और उसे डॉक्टर हेनरी के पास लाने की तैयारी करने लगते हैं। पर तभी जेनिफर को रियलाइज होता है कि उस रूबी को डिस्ट्रॉय करने से शायद निक का श्राप खत्म हो जाएगा और सेट का रिचुअल भी कभी कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए वो और निक तुरंत उस अंडरग्राउंड साइट पर जाने के लिए निकलते हैं और यहाँ अहमानत अपनी एविल पावर से सेंस कर लेती है कि रूबी कहाँ पर है, जिसके बाद वो एक स्पाइडर की मदद से वहाँ के टेक्नीशियन को कंट्रोल कर लेती है और उससे वो मरकरी फ्लो बंद करवा कर वहाँ शॉर्ट सर्किट करवा देती है। मरकरी फ्लो बंद होने से उसके बॉडी में रहा मरकरी मेल्ट होकर वो वॉमिट करती है और फिर से पावरफुल बनकर खुद को रिलीज कर देती है, जिसके बाद अहमानत वहाँ रखे खंजर के साथ बाहर निकलती है और वहाँ सैंड स्टॉर्म जनरेट कर निक को उस रूबी के पास पहुँचने से रोकने लगती है। पर वो किसी तरह जेनिफर के साथ उस रेलवे टनल में पहुँच जाता है, जहाँ काफी सारे ज़ॉम्बीज उनका पीछा करने लगते हैं। फिर अहमानत अपने पावर से उस टॉम में रहे सभी ममीज को जिंदा कर देती है और उनके द्वारा डॉक्टर हेनरी के सभी एजेंट्स को मरवा देती है। फिर फाइनली वो उस टॉम में जाकर रूबी को ढूंढ निकालती है और उसे उस खंजर में लगाकर निक के पास जाने लगती है। वहीं निक और जेनिफर ज़ॉम्बीज से लड़ते लड़ते टनल के और डीपर सेक्शन में चले जाते हैं, जहां पानी भरा हुआ था और तभी वहां अहमानत आकर जेनिफर को लेके जाती है और उसे पानी में डुबाकर मार देती है। जेनिफर की डेथ से निक टूट जाता है और गुस्से में अहमानत से बदला लेने जाता है, पर वो उसके पावर्स के सामने टिक नहीं पाता और बुरी तरह जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी मौका देखकर वो अहमानत से खंजर चुरा लेता है और रूबी को स्मैश कर तोड़ने लगता है, पर अहमानत उसे रोक लेती है और कहती है कि अगर उसने अपने आप को सेट के हवाले कर दिया तो वो भगवान बनकर मौत पर राज कर पाएगा। ये जानकर उसे जेनिफर का ख्याल आता है और वो उसे जिंदा करने के लिए खंजर खुद ही अपने पेट में घुसा देता है, जिसके बाद सेट उसमें प्रवेश होकर वो अहमानत को सक करता है और उसकी जान निकालकर उसे फिर से मम्मी बना देता है। फिर वो अपनी पावर से जेनिफर को जिंदा करता है और उसे बताता है कि उसके अंदर अब सेट की स्पिरिट है जो किसी को भी हर्ट कर सकती है, इसलिए वो सब लोगों की सेफ्टी के लिए उनसे दूर जाने का डिसाइड करता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद डॉक्टर हेनरी अहमानत की मम्मी को मरकरी से कवर कर फिर से उसके कॉफिन में डाल देते हैं और उसे अपने ऑफिस के नीचे दफना देते हैं। फिर वो जेनिफर से कहते हैं कि उसे चिंता है कि निक सेट की पावर्स को अच्छे कामों के लिए यूज करेगा या बुरे कामों के लिए, क्योंकि आखिर वो अब एक इविल बन चुका था। दूसरी ओर निक को इजिप्ट के रेगिस्तान में दिखाया जाता है, जिसने अपने फ्रेंड क्रिस को फिर से जिंदा कर दिया था और उसकी मदद से निक अपने श्राप का क्योर ढूंढने के लिए पिरामिड की तरफ निकल पड़ता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, अब हम आपको मूवी की कुछ और बातें क्लियर कर देते हैं। दरअसल डॉक्टर हेनरी को एक तरह की अजीब बीमारी थी, जिसे क्योर करने के लिए उन्होंने अपने ऊपर एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और उसके एडवर्स इफेक्ट की वजह से उनमें अजीब तरह की मॉन्स्टर पर्सनैलिटी जनरेट हो गई,
जो बार बार उन पर हावी होने की कोशिश करती और उसे हावी होने से रोकने के लिए डॉक्टर हेनरी को एक इंजेक्शन की जरूरत पड़ती और इसी कारण निक, जो शापित होकर हर हाल में मरने ही वाला था, उसे डॉक्टर हेनरी ने पकड़कर अपने लैब में लाया था, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि सेट के स्पिरिट को ह्यूमन फॉर्म में लाने के लिए अहमनत ने निक को चुना है, तो उसने डिसाइड किया कि जब सेट निक के बॉडी में प्रवेश कर जाएगा तो वो सेट को अपने हाथों से मार देगा, जिससे शायद उसके अंदर की एडवर्ड मॉन्स्टर की पर्सनालिटी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सेट सारे एविल्स में सबसे पावरफुल और सुपीरियर था और मूवी के क्लाइमैक्स में अहमनत निक को मारने ही वाली थी। लेकिन फिर भी निक ने खुद ही अपना सैक्रिफाइस कर दिया, क्योंकि इससे निक को सिर्फ सेट की पावर्स मिली थी और उसकी कॉन्शियसनेस अब भी इंटैक्ट थी, यानी अब सेट उसे नहीं बल्कि वो सेट को कंट्रोल कर रहा था और जब चाहे उसकी पावर्स का अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अच्छे या बुरे कामों के लिए यूज कर सकता था। बट अगर वो अहमनत के हाथों मारा जाता तो उसकी कॉन्शियसनेस भी मर जाती और सेट पूरी तरह उसके बॉडी और माइंड को कंट्रोल करके अहमनत के साथ सारी दुनिया पर डोमिनेट करता। दोस्तों, इस एक्शन एडवेंचर फिल्म का नाम है द ममी, जो 2017 में रिलीज